जात पात की दीवारें तोड़कर देश को आगे बढ़ाना है। विजय मांझी। जिला अध्यक्ष विजय मांझी एनडीए द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास कार्य ही वोट की पहचान बनेगा। मैं धन्यवाद देता हूं और तमाम हमारे प्रिय जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जीतती है और जीतने के बाद सारे विषयों पे फिर से जमीन पे काम करने के लिए और सब फिर से जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जमीन पे उतर जाती है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका सोच रहता है कि सबसे निचले पायदान पे जो जनता जनार्दन है उसका उत्थान किस तरह से होना चाहिए, और कई बिंदु पे चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा होता है और उसी के आलोक में फिर सिस्टम बना करके जनता जनार्दन से मिलने का काम करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उनका एक कथन था, सबका साथ सबका विकास। और अभी हमारा जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो इधर वर्तमान में जो सोच निकली है, जात पात उच्च नीच भेदभाव जो प्रचलित लोगों में जो बढ़ रहा है उसको दरकिनार करना है। अगर जनता को मुख्य धारा में जोड़ना है तो हमें इन सभी बिंदुओं पे सबका साथ लेते हुए देश को आगे ले जाना है। तो यही सब बिंदुओं के ऊपर हम लोग को जमीन पे काम करना है। अभी भारतीय जनता पार्टी और मैं तो कहूँगा कि एनडीए के घटक दल सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा अभी एनडीए सम्मेलन चल रहा है और मेरा जो गया पूर्वी जिला जो है इसमें 5 विधानसभा है और पांचों विधानसभा में हम एनडीए का सम्मेलन सभी घटक दल के एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं के साथ मान सम्मान देते हुए हमें सम्मेलन कई जगह हुआ है। उसमें प्रदेश से निर्धारित नेतागण भी सम्मिलित होते हैं और उस एनडीए के सम्मेलन में मुख्य रूप से जो अभी आदरणीय विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी जो जन जन के प्यारे हैं, आप तो जान रहे हैं, और उनका भी सोच सदैव रहा है कि जनताओं का जो मांग है उसके साथ चले। केंद्र और बिहार की योजनाओं को जन जन तक किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए जनता तक योजना चल जाए, उसी के संदर्भ में ये एनडीए का सम्मेलन चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोनों हमारे विकास पुरुष नेताओं को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी केंद्रीय और बिहार के सभी एनडीए के घटक दल नेताओं को कि सिस्टम जो बनती है तालमेल से बनती है और सारे बिंदुओं पे तालमेल करते हुए सभी जगह सम्मेलन जो हो रहा है उसमें चाहे हमसे सबसे बड़े नेता, हम महादलितों का अगर नेता कहने जाने वाले हैं तो माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं, जो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और गया लोकसभा से हमारे गया लोकसभा से वो संसद भी हैं। चिराग पासवान जी भी हैं। चिराग पासवान तो आप जानते करते हैं, अगर दलितों का अगर नेता कहा जाए तो सबसे बड़े नेता हैं। और हमारे विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी है ये हैं, और सबसे प्यारे जनता जनार्दन का जो प्यारे हैं हमारे विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं माननीय
आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं। तो सारे बिंदु जो भी सिस्टम बनती है सभी लोगों का मिल करके और उस सिस्टम को जन जन तक किस तरह से पहुंचाना है, यही विषय के लेकर के एनडीए सम्मेलन हो रहा है। और इस एनडीए सम्मेलन में अपार जनता जिस जगह पे भी मैं कर रहा हूँ, हमारे गया पूर्वी में जहाँ भी सम्मेलन हो रहा है, कम से कम 5 और 6 और 7 तक की हजार की आंकड़ा वहाँ उभर करके आ रहे हैं। लोगों का मान सम्मान ही नहीं, समर्थन भी मिल रहा है। तो मैं तमाम हमारे देशवासी और खास करके बिहार के जनता जनार्दन, मेरे प्रिय जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि एनडीए के साथ सभी चले और आने वाला समय में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें दो मत नहीं है। और जनता जिस प्रकार से ये दोनों नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी का नेता हो, तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से टिप्पा टिप्पणी उनके समर्थक के द्वारा किया जा रहा है, जगह जगह पे द्वेष की भावना फैलाया जा रहा है, जगह जगह मर्डर हो रहा है, तो कहीं न कहीं इन लोगों का बढ़ाने का श्रेय जाता है। अध्यक्ष जी, अमूमन देखा जाता है किसी भी चुनाव में मुद्दे की लड़ाई करते हैं, तो विपक्ष के मुद्दा है नहीं है वो तो है, आप क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि आपकी सरकार जो है आज विगत 15 वर्षों से चल रही है, फिर अभी आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो वो कौन सा मुद्दा लेकर के जा रहे हैं? सर, आपको मैं बता देना चाहता हूं, मेरा एक ही सूत्र रहेगा, विकास। और आप जान सकते हैं, आप समझ भी महसूस भी कर रहे हैं, चारों तरफ रोड का विस्तार हो रहा है, गैस बिजली चारों तरफ जो भी जनता जनार्दन का जो अनुरोध है उसके आलोक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी अभी हम लोग कई योजना जो एनडीए के द्वारा प्रस्तावित हुआ है और जनता तक उसका लाभ भी मिला है, जैसे 125 यूनिट जो दिया गया है वो आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ सकते हैं, जनता को सीधा मिल रहा है। 5 वर्षों का राशन केंद्रीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है, 5 वर्ष तक राशन फ्री में दिया जाएगा 5 किलो। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पेंशन योजना, कोई भी पेंशन योजना है, एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा प्रस्तावित और कई जगह आप अगर पेंशन योजना से संबंधित कोई आपके जानकार में है तो आप जान करके पूछ सकते हैं कि 400 से 1100 पेंशन बढ़ाने का काम किए हैं। 2000 रुपया जो 18 से 20 वर्ष के जो हो गई है उनको सीधा खाता में जाने का जाएगा। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार में आए तो अनाउंसमेंट किए, जो महिला का जो संगठन समूह जो चल रहा है उसमें सीधा उनके कमेटी के खाते में 25 लाख रुपया दिया जाएगा। उसके दूसरा 10,000 जो जन धन योजना, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जन धन योजना खाता खुला गया था, उनको उस खाताधारी को 10,000 रुपया का राशि दिया जाएगा। अभी देखिए, इनके पास कोई ऐसा योजना नहीं है जो जनता के बीच में जाकर के जनता को बताने का काम करेंगे।
अमूमन ये चुनाव के समय में देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग के बीच में से और जन जन से चुने हुए नेता, जन जन के प्यारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ऊंचे पद पे बैठाने का काम किए हैं। उनका एकमात्र सोच ये रहता है कि हमारे देश के जनता जनार्दन को किस तरह से आगे ले जाना है, उनका उत्थान किस तरह से करना है। वो किसी एक जात के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरा देश के 180 करोड़ जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो। घूम घूम करके ये बात रखे थे कि के द्वारा सदैव बात उठाया जा रहा है कि मणिपुर आज तक नहीं गए हैं, कई घटना हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहां के सम्मानित जनता जनार्दन के लिए कई योजना ले जाने का काम किए। जैसे मुख्य रूप से सड़क 7300 करोड़, जैसा कि आंकड़ा आ रहा है 7300 करोड़ की राशि, जिसमें शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सामाजिक अन्य काम, स्वास्थ्य, और उससे बड़ा काम अगर माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, जो 2 गुटों में बटे हुए थे लोग, उनको एक गुट में काम करने का, जोड़ने का काम किए हैं। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, और उनके बारे में टिप्पा टिप्पणी करना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। विश्व में सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को, मैं देश के तमाम जनता जनार्दन के द्वारा मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच में और कुछ वर्ष दें, ताकि हमारा देश का विकास हो सके। इस चुनाव में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि भाई अब जग जाइए। जात पात ऊंच नीच का जो भेदभाव जो चल रहा है, हमें एक ही सूत्र में बंधना होगा, वो राष्ट्र सूत्र है। और सभी को मैं जिला अध्यक्ष के नाते आप लोग से अनुरोध कर रहा हूं कि एक सूत्र में बंद कर करके, और देश के बारे में जो पार्टी सोच बना करके काम कर रही है, वैसे एनडीए के सभी पार्टियों को जो देश के हित में सोच रही है, सोच बना करके काम कर रही है, उस एनडीए के घटक दल के सभी सम्मानित नेताओं के पक्ष में और पार्टी के पक्ष में वोट, अधिक से अधिक वोट देने का, ये जो 25 वाला जो चुनाव में है विधानसभा का, उसमें अधिक से अधिक वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। और एक बात बता देना चाह रहा हूँ, कुछ लोग जो ये मन बनाए हुए थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाएंगे, तो वो जो विपक्षी के सभी सम्मानित नेतागण हैं, उनको तो बहुत बड़ा तमाचा लगाने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम किए हैं। उस सड़क के मार्ग से मणिपुर पहुंचे। आप समझिए कि सड़क का निर्माण अगर नहीं होता तो सड़क के रास्ते से कई बाधा होता, वो नहीं जा पाते, लेकिन सड़क के रास्ते से गए और वहाँ के सभी सम्मानित जनता को अनुरोध भी किए, एक सूत्र में बनने का काम अनुरोध किए, और जितने भी योजना वहाँ पे जाए उसके लिए भी काम किए।